हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है फ्रीलांसिंग की क्या अहमियत है फीमेल्स के लिए। एक्चुअली अगर मैं वन लाइन में समराइज करूं इसको तो आई कैन सेफली से दैट फ्रीलांसिंग फीमेल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेल। ये डिबेटेबल हो सकता है बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दिस कि फ्रीलांसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन द कंट्री, हमारे मुल्क के लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत अहमियत की हामिल है। जब एक फीमेल स्किल्ड होगी फ्रीलांसिंग में या किसी भी तरह के स्किल में, डिजिटल स्किल में या नॉन डिजिटल स्किल में, अगर फीमेल एक स्किल्ड वर्कर है तो याद रखें कि फीमेल माँ भी है। जितना स्किल वो ट्रांसफर कर सकती है इतना मेल ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो हम बात करेंगे कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करेंगे कि फीमेल्स की रेशियो फ्रीलांसिंग में कम क्यों है, उसकी वजह क्या है। जबकि मेडिकल साइंस से लेके हर तरह की थ्योरीज में पाया जाता है कि फीमेल के अंदर अल्लाह ने ज़्यादा सलाहियत रखी है, टू प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत ज़्यादा रखी है, मल्टीटास्किंग की सलाहियत ज़्यादा रखी है, मनी को स्मार्टली यूटिलाइज करने की सलाहियत ज़्यादा रखी है। बेनिफिट्स की बात भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप लोगों के लिए है वो है स्टे एट होम। मतलब हम अपने मुआशरे को देखें, इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अ फीमेल कि वो अपना घर को, गांव को छोड़ के आला तालीम के लिए या हायर डिग्री के लिए या एक अच्छे स्किल सेट के लिए किसी दूसरे शहर में जाए, हॉस्टल में रहे। हो रहा है, होता है, बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, लेकिन स्टिल इट्स डिफ़िकल्ट। तो आप लोग अपने घर में बैठ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। नॉट जस्ट एक अच्छी इनकम बना सकते हैं, एक अच्छी नस्ल बना सकते हैं। That is why I'm saying freelancing is more important for females. मेल पैसा बना सकता है, बिजनेस खड़ा कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है when it's come to transferring all those skills to the next generation. You can do it. आपके अंदर अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, बहुत सी सलाहियतें रखी हैं जिनमें मल्टीटास्किंग है, जिनमें कम्युनिकेशन है, जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जिन सलाहियतों में आपके पास अबव ऑल, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने आपको किस तरह से नवाजा है व्हेन इट्स कम टू फ्रीलांसिंग। ये देखिए, इसमें आपको नज़र आएगा ब्रेन का एक पार्ट जिसे हम कहते हैं फ्रंटल लॉब। उसका काम क्या होता है? फ्रंटल लॉब का काम होता है प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, मोटिवेशन देना, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सोशल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मेमोरी, लर्निंग, रिवॉर्ड एंड अटेंशन। अब इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा इन पे। क्या ये सब की सब चीज़ें फ्रीलांसिंग में इंपॉर्टेंट नहीं? यस, ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी बिजनेस में बहुत अहमियत की हामिल हैं। अब इंटरेस्टिंग बात कि 99% अल्लाह ने सेम बनाया है माइंड, फीमेल और मेल के माइंड को, दिमाग को। सिर्फ 1% का फ़र्क है और वो इस फ्रंटल लॉब का है, और फ्रंटल लॉब अल्लाह ने फीमेल में ज़्यादा बड़ा रखा है एज कंपेयर टू मेल। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं है। कभी किसी की ये बात नहीं सुननी कि ये औरतों का काम नहीं है, ये बच्चियों का काम नहीं है, ये लड़कियों का काम नहीं है। उसका जवाब में कहेगा अल्लाह ने हमें बनाया किस लिए? हम ये कर सकते हैं, हम ये बेहतर कर सकते हैं। तो अल्लाह की नेमतों को यूटिलाइज करते हुए आप लोग बेहतर तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ऑन अ लार्जर स्केल। अगली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर स्केल, तो मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ दैट विल गिव यू अ ग्रेट मोटिवेशन। इज दिस एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक जो एवरेज रेट है, पर आवर रेट है मेल्स का, वो 20.97 है और फीमेल्स का
$826 per hour है, which is almost equal. ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कम कमा रही है, मेल ज़्यादा कमा रहे हैं. No, almost equal rate globally. पूरी दुनिया की एवरेज निकाली है. फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं. Let's start from पाकिस्तान. पाकिस्तान में ऑन एवरेज फीमेल्स आर चार्जिंग $22 per hour एंड मेल्स आर चार्जिंग $20 per hour. तो कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है? फीमेल. तो अब वो जो मैंने फ्रंटल लॉब वाली बात की वो आपको समझ आ रही होगी. आपको क्लाइंट पर आवर रेट ज्यादा क्यों देगा? ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपके स्किल सेट पे, आपके मैनेजमेंट पे और अबव ऑल आपकी डिलीवरी पे कि किस तरह से आप माइलस्टोन प्रोडक्ट जो भी असाइनमेंट है आप क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो. तो इसी वजह से ज्यादा रेट. यस, देयर आर फ्यू कंट्रीज जहां पे फीमेल्स का रेट थोड़ा कम है, मेल्स का ज्यादा है, बट मोस्टली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड रशिया जो कि टॉप 4 में आते हैं. इन बोथ कंट्रीज फीमेल आर मेकिंग मोर मनी देन मेल्स, चार्जिंग मोर डॉलर पर आवर देन मेल्स. सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? कौन रोकता है आपको? इंसान रुकता तब है, हारता तब है, फेल तब होता है, थकता तब है जब वो सबसे पहले खुद से कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मेरे से ये नहीं होगा. वो अपने आप को एक्सक्यूजेस देता है. उनमें से एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज है जिन इलाकों में से मैं आया हूँ और जिन इलाकों से मेजॉरिटी आप लोग ये देख रहे हो, उनमें एक कॉमन एक्सक्यूज है, मैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मुझे तो कभी कॉलेज नहीं जाने दिया गया, मुझे तो कभी यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया गया, तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ? मैं आपको एक और ग्लोबल स्टडी दिखा रहा हूँ. इस वक्त ग्लोबली ये पेयोनियर की स्टडी है. जो हाई स्कूल पास फीमेल्स हैं वो $22 पर आवर चार्ज कर रही हैं और जो यूनिवर्सिटी पास फीमेल्स हैं वो $20 पर आवर चार्ज कर रही हैं. वेयर इज द डिग्री? वेयर इज द डिग्री? It is all about commitment. It is all about believing in yourself. It is all about quality. अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो करेज है सेल्फ लर्निंग की, तो you do not need any highest level of degree. You can jump in straight away and you can start the freelancing. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें. अगर आपको कॉलेज नहीं जाने दिया गया तो आप कहें मुझे तो कॉलेज जाने नहीं दिया गया, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया गया, मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करूँगी. मैं कैसे फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ? मैं आपको एक और स्टडी का रेफरेंस देता हूँ. मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई. उसकी आउटपुट ये थी कि, और जो कि बहुत ज़रूरी बात है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा. उसकी आउटपुट ये थी कि अगर एक ही टॉपिक को मेल और फीमेल किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मेल ज़्यादा वर्ड यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. फीमेल वही टॉपिक कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कन्वे कर जाती है. इसका क्या मतलब हुआ? कि अल्लाह ने आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी रखे हुए हैं. क्लाइंट या आप किसी की लंबी बातें सुनने के आदी नहीं होते. टू दी पॉइंट, प्रिसाइज, लॉजिकल बात, राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड, बात समझाएं, क्लाइंट विल वैल्यू यू. तो वो भी आपकी फेवर में है. अब मैं आपको पर्सनल अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूँ. पिछले 1 साल में मोस्टली जो की पोजीशंस हैं मेरी कंपनी के वो फीमेल्स के पास हैं. मोस्टली की पोजीशन जिनमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सीईओ है, सीएफओ है और देयर आर मेनी अदर पोजीशंस. और जब से मैंने ये स्टेप लिया है 1 साल के अंदर 300 गुना ग्रोथ देखी है. पता है क्यों? 2 चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं. नंबर 1, सेंस ऑफ ओनरशिप. नंबर 2, अटेंशन टू डिटेल. कि वो अपने काम की, अपनी जिम्मेदारी का उनको इतना एहसास है और इतनी बारीक बीनी से काम करती हैं कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कंपनी की कहां से कहां पहुंच जाती है. आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर 2-3 years, बट 1 ही साल में 300 गुना. तो यू नीड टू नो दैट कि यू हैव द स्किल सेट. नो वन कैन स्टॉप यू. डोंट नीड एनी डिग्री. You don't have to be expert in something. You can do the self-learning. Just you have to see and utilize the skill set
जो अल्लाह ने आपके अंदर रखे हैं। गांव से चंद साल पहले 2 बच्चियां आई थी मेरे पास। दे वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, घर वाले बाहर उनको जाने नहीं दे रहे थे, उनको नौकरी की इजाज़त नहीं दी, अगर बाहर जाएंगे नौकरी करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया ये कहेगी, फलां बंदा ये बातें करेगा। यू नो दैट, मैं ऑन कैमरा इस तरह की डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो 2 से 3 महीने उन्होंने गुजारे लर्निंग में। एक लोकल से लर्निंग इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर हमने उनको एडमिशन करवाया, उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली। आज मैं उनको, हमारी कंपनी उनको मोर देन 1 लाख पर मंथ पे करते हैं। एंड इट्स बिन 4 ईयर्स, मैंने उनको देखा भी नहीं, उन्होंने कभी ऑफिस नहीं है, इट्स बिन 4 ईयर्स वो अपने घर में बैठे हुए हैं। और मुझे ये नहीं पता कि मेरे अलावा कितने लोग उनके साथ काम कर रहे हैं।